नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है शैव धर्म। क्या है? शैव धर्म। इसी शैव धर्म के बारे में आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं और इस टॉपिक में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें रही हैं जो हमसे पूछी जाती हैं। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू करते हैं हम कैसे कि इस जो शैव धर्म है, शैव धर्म का जो उदय हुआ, क्या है ये शैव धर्म का जो उदय हुआ ये कब हुआ, इससे हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि शैव धर्म क्या है, शैव धर्म सबसे प्राचीनतम धर्म माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि सबसे जो प्राचीनतम जो साक्ष्य मिला है इसका, ये कब का माना जाता है? सैंधो सभ्यता का। कब का माना जाता है? सैंधो सभ्यता का माना जाता है, क्योंकि सैंधो सभ्यता से ही हमें क्या प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। क्या है? मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की मुहर प्राप्त हुई है। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि यह सबसे प्राचीनतम धर्म है। क्या मैंने बताया आपको? सबसे प्राचीनतम धर्म है। और दूसरी चीज मैंने बताई कि यह किस काल की मानी जाती है? सैंधव काल की मानी जाती है। और कहां से क्या मिला है? मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की मुहर मिली है। दोस्तों, इसे प्रोटो हिस्टोरिक एज क्या है? इसे प्रोटो हिस्टोरिक एज में भी रखा जा सकता है। प्रोटो हिस्टोरिक का मतलब आदि ऐतिहासिक काल से है, क्योंकि इस काल में क्या है? सैंधो सभ्यता। यह है सैंधो सभ्यता जो है, यह प्रोटो हिस्टोरिक एज के अंतर्गत ही आती है। और दोस्तों, यहाँ पर यह भी है कि यहाँ पर जो सैंधो सभ्यता में जो चीजें हमें प्राप्त हुई हैं, लिखित विवरण हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? प्रोटो हिस्टोरिक एज या प्राग ऐतिहासिक आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, हम क्लास को शुरू करते हैं और देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें रहे। तो सैंधो सभ्यता, शैव धर्म का उद्भव, शैव धर्म का उद्भव सैंधव काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। मैंने आपको बताया कि किसके अंतर्गत आता है? यहां आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। दोस्तों, इसे और किस नाम से जाना जाता है अंग्रेजी में? प्रोटो हिस्टोरिक एज। ठीक है दोस्तों, हमने क्या सीखा कि मतलब कि सैंधव सभ्यता का उद्भव कब के काल का माना जाता है? सैंधव काल का माना जाता है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि सैंधव सभ्यता किस काल के अंतर्गत आता है? आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। और मैंने आपको बताया कि सैंधव सभ्यता से जो हमें लिखित विवरण क्या है, जो हमें लिखित विवरण प्राप्त हुआ है, वह किसके अंतर्गत आता है? उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, इसलिए उसे किसके अंतर्गत रखा जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। और दोस्तों, यहां से कहां प्राप्त हुई है? पशुपति शिव की मुहर। पशुपति शिव की मुहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। दोस्तों, यहां पर यह भी कई बार पूछे गए हैं कि पशुपति शिव क्या है? पशुपति शिव की मुहर कहां से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों, यहां सैंधव सभ्यता में मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुई है। नेक्स्ट चीज आपसे पूछी जा सकती है, शैव धर्म क्या है? शैव धर्म में शैव का अर्थ क्या है? क्या पूछा जा सकता है? शैव धर्म में शैव का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, शैव का अर्थ होता है शुभ, मंगल एवं कल्याण। क्या है? शुभ, मंगल एवं कल्याण। किसका शाब्दिक अर्थ है? शैव का अर्थ है। तो लिखेंगे हम शैव का अर्थ
शैव का अर्थ दोस्तों क्या है? शुभ, शुभ, मंगल एवं कल्याण है। ठीक है दोस्तों, हमने इस तरीके से इन सब चीजों के बारे में देखा। तो दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब हम बात करेंगे और कहां से शैव धर्म के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं या शिव के बारे में हमें कहां पे जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों शिव की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? ऋग्वेद से भी प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? ऋग्वेद से भी प्राप्त होती है। और ऋग्वेद में शिव को रुद्र के रूप में उल्लेखित किया गया है। किसके रूप में? रुद्र के रूप में उल्लेखित किया गया है। दोस्तों यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है, इसका स्पष्ट विवरण वहां पर नहीं दिया गया है। क्या है? इसका स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है। इसका उल्लेख क्या है? मृत्युंजय मंत्र। क्या है? मृत्युंजय मंत्र के अंतर्गत दिया गया है। किसके अंतर्गत? मृत्युंजय मंत्र के अंतर्गत दिया गया था। जैसे क्या है? जैसे आपने देखा कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ओम का सर्वप्रथम उल्लेख कहां किया गया है? तो दोस्तों ओम का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। और स्पेशलाइजेशन में पूछा जाए तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है। होता क्या है दोस्तों कि ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है वो किसको समर्पित है? गायत्री मंत्र। किसको समर्पित है? गायत्री मंत्र को समर्पित है। तो दोस्तों इसमें देखिएगा गायत्री मंत्र किससे शुरू होता है? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो यहां पर ओम शब्द का उच्चारण हुआ। उसी तरीके से क्या होता है? मृत्युंजय मंत्र। क्या है? मृत्युंजय मंत्र में किसका उल्लेख किया गया है? शिव का उल्लेख किया गया है। और जो किसको समर्पित है? शिव को ही समर्पित है। तो लिखिएगा शिव का साहित्यिक उल्लेख, साहित्यिक शिव का उल्लेख ऋग्वेद में रुद्र के रूप में किया गया है। ऋग्वेद में उल्लिखित मृत्युंजय मंत्र शिव को समर्पित है। नोट ऋग्वेद में तीसरे मंडल में ओम का उल्लेख किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि शिव का उल्लेख कहां किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। और पूछा गया है किस रूप में किया गया है? तो दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए कि रुद्र के रूप में किया गया है। दूसरी चीज आपको क्या पता होना चाहिए? ऋग्वेद में उल्लेखित क्या है? ऋग्वेद में उल्लेखित मृत्युंजय मंत्र क्या है? मृत्युंजय मंत्र किसको समर्पित है? तो दोस्तों यह शिव को समर्पित है। दूसरी चीज आपसे पूछी जा सकती है, ऋग्वेद में तीसरे मंडल क्या है? ऋग्वेद ओम का उल्लेख कहां किया गया है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका उल्लेख किया गया है, जिसमें यह किसमें आता है? गायत्री मंत्र के अंतर्गत यह आता है। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था तो दोस्तों सबको यह पता था। क्या है? सबको यह पता था कि इब्न बतूता मोरक्को या अफ्रीका से आया था। क्या पूछा गया था कि अब तक जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इब्न बतूता कहां से आया था?
तो वो मोरक्को या अफ्रीका से आंसर बनता था। लेकिन अब की बार जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मेगास्थनीज था, नहीं सॉरी, जो इब्न बतूता था वो कहां का निवासी था। तो ऑप्शन रखा था उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी अफ्रीका। तो दोस्तों आपको स्पेशलाइजेशन भी पता होना चाहिए कि आपसे क्या क्या और पूछा जा सकता है, जिसका आंसर जो दिया गया था दोस्तों उत्तरी अफ्रीका का वहां निवासी था। उसी तरीके से अगर ओम का उल्लेख पूछ लिया जाएगा तो ऋग्वेद में है ही, क्या है, ऋग्वेद में तो है ही, लेकिन अगर स्पेशलाइजेशन पूछ लिया जाएगा तो ये क्या होगा कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र में इसका उल्लेख किया गया। दूसरी चीज अगर पूछ लिया जाए ऋग्वेद में शिव का उल्लेख कहां किया गया है, तो मृत्युंजय अभिलेख, क्या है, मृत्युंजय जो मंत्र है उसमें इस चीज का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों अब ये और बात करते हैं कि शैव धर्म क्या है, शैव धर्म का एक संप्रदाय के रूप में, क्या है, शैव धर्म का एक संप्रदाय के रूप में कब उदय हुआ, क्या पूछा जा सकता है, कब उदय हुआ। तो दोस्तों इसका उदय मौर्योत्तर काल में हुआ था। कब हुआ था, मौर्योत्तर काल में हुआ था। और स्पेशलाइजेशन पूछा जाए तो शुंग एवं सातवाहन वंश के शासकों के शासन काल में यह उदय हुआ था। तो दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए। तो लिखिएगा शैव धर्म का उदय, शैव धर्म का उदय, शैव धर्म का उदय मौर्योत्तर काल, ब्रैकेट में यहां पर शुंग और सातवाहन भी आपको पता होना चाहिए। शुंग सातवाहन शासकों के मौर्योत्तर काल में हुआ था, तो हमने देखा दोस्तों कि इसका उदय कब हुआ, शुंग और सातवाहन काल में हुआ था। और पूछ लिया जाए किस और क्या स्पेशलाइजेशन किया जाएगा, तो मौर्योत्तर काल में किया जाएगा। तो दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि और कहां पर शैव धर्म का उल्लेख किया गया है, क्या पूछा जा सकता है कि और कहां पर शैव धर्म का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों शैव संप्रदाय, क्या है, शैव संप्रदाय का उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में किया गया है। कहां किया गया है, शैव धर्म का उल्लेख कहां किया गया है, पतंजलि के महाभाष्य में किया गया है। दोस्तों पतंजलि जो है, क्या है, पतंजलि जो है वो पुष्यमित्र शुंग के दरबारी थे, क्या है, पुष्यमित्र शुंग के दरबारी थे और इन्होंने ही इसका उल्लेख किया है। और पुष्यमित्र शुंग ये भी बताते हैं, पतंजलि ये भी बताते हैं कि मौर्यों ने, क्या है, मौर्य सम्राटों ने शिव की मूर्ति बनाकर, क्या है, शिव की मूर्ति बनवाकर बेचे थे। क्या किए थे, शिव की मूर्ति बनवाकर बेचे थे। इसका उल्लेख करने वाला कौन है, पतंजलि है। और दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए कि पुष्यमित्र शुंग ने जो अश्वमेध यज्ञ करवाया था, क्या है, पुष्यमित्र शुंग ने जो अश्वमेध यज्ञ करवाया था उसका पुरोहित कौन रहा है, तो पतंजलि ही रहे हैं। दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए। तो लिखेंगे हम शैव संप्रदाय का उल्लेख पतंजलि ने अपने महाभाष्य में किया है, महाभाष्य में किया है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबारी थे। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या पता होना चाहिए, पतंजलि ने मौर्यों द्वारा मूर्ति
बनवाकर बेचने का भी उल्लेख किया है। किसकी? तो दोस्तों शिव की। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ कराने में पुरोहित पतंजलि थे। तो दोस्तों हमने क्या क्या सीखा कि शैव संप्रदाय का उल्लेख कहां किया गया है? पतंजलि ने अपने महाभाष्य में किया है। दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबारी थे। तीसरा था पतंजलि मौर्य द्वारा मूर्ति बनवाकर बेचने का भी उल्लेख करता है। किसका? शिव का। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अश्वमेध जो यज्ञ करवाया गया था उसका पुरोहित कौन रहा है? पतंजलि ही रहा है। ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों ये जो पुष्यमित्र शुंग है, क्या है? पुष्यमित्र शुंग है, उसने अंतिम मौर्य शासक, क्या है? अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके, क्या है? बृहद्रथ की हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना की थी, जिसे किस नाम से जाना जाता है? शुंग राजवंश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों अब हम बात करेंगे कि और कहां पर शैव धर्म का उल्लेख किया गया। दोस्तों जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं या फिर हम जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं वहां पर क्वेश्चन के टाइप विभिन्न तरीके के हो सकते हैं, क्योंकि आपसे ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पूछी गई हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों मैंने अभी इससे पहले बताया कि सैंधव सभ्यता में इसका उल्लेख हुआ, वैदिक सभ्यता में इसका उल्लेख हुआ, फिर मैंने आपको बताया कि शुंग और सातवाहनों के समय में ये हुआ और इसका उल्लेख करने वाला कौन था? पतंजलि था। तो दोस्तों और किन लोगों ने इसका उल्लेख किया था? तो दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है प्रयाग प्रशस्ति में। किसमें? प्रयाग प्रशस्ति में भी शिव का उल्लेख किया गया। किसका उल्लेख किया गया है? शिव का उल्लेख किया गया है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। प्रयाग प्रशस्ति दोस्तों समुद्रगुप्त की है। किसकी है? समुद्रगुप्त की है, जिसे लिखा किसने है? हर्षेण ने लिखा है। क्या है? हर्षेण ने लिखा है। और दोस्तों इस चीज के बारे में, क्या है? इस चीज के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो लिखेगा प्रयाग प्रशस्ति में, प्रयाग प्रशस्ति में भी शिव का उल्लेख किया गया है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? हर्षेण ने। किसने? हर्षेण ने। किसका है ये? समुद्रगुप्त का है। समुद्रगुप्त का है। ठीक है, समुद्रगुप्त का है। और दोस्तों समुद्रगुप्त को ही क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और किसने कहा था? विसेंट आर्थर स्मिथ ने यह वाक्य समुद्रगुप्त के लिए कहा था। दोस्तों आपसे अभी नेट में एक क्वेश्चन बना था कि समुद्रगुप्त ने हर्षेण को कौन कौन से पद दिए थे। क्या पूछा गया है? समुद्रगुप्त ने, क्या है? समुद्रगुप्त ने हर्षेण को कौन कौन से पद दिए थे? तो दोस्तों आपको एक कोड के तहत, क्या है? एक कोड के तहत इसे याद रखना है। कोड क्या होगा? कसम। क्या है? कसम। क्या है? कसम। तो कसम में आपको ये ध्यान, मतलब कि ये बहुत नॉर्मल चीज है कि आपको याद हो जाए कि क्या होता है, कोई चीज गलती करते हो ना तो आप कहते हो कि गलती, या फिर किसी चीज को प्रूफ करना चाहते हो तो कहते हो ना, हम कसम खाकर कहते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है या ऐसा नहीं हुआ है। तो हमने क्या बताया कि हर्षेण को जो पद दिए गए थे उसे हम किससे याद करेंगे? कसम से याद रखेंगे। और कसम से का मतलब होता है का मतलब कुमारा मात्य। कुमारा मात्य।
दूसरा मैंने सा लिखा है, क्या है? सा का मतलब होता है संधि विग्रहक। क्या होता है? संधि विग्रहक। संधि विग्रहक, संधि विग्रहक। और मां से जो इसका तात्पर्य है, इसमें महादंड नायक। क्या है? महादंड नायक। महादंड नायक। समझ आया दोस्तों कि हर्षण को किस किस पदों पर नियुक्त किया गया था, या एक साथ इनके पास कितने पद थे? 3 पद थे। और 3 पद का नाम क्या है? कसम से हम नोट करेंगे। और कसम का तात्पर्य का से कुमारामत, सा से संधि विग्रहक, मां से महादंड नायक से हम इस चीज को याद रखेंगे। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आपको यह चीज याद हो गई होगी। तो दोस्तों यहीं पर क्या है कि गुप्त काल में ही, क्या है? गुप्त काल में ही, ये कब के हैं? गुप्त काल के हैं। और दोस्तों गुप्त काल में आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि गुप्त काल में ही अर्धनारीश्वर, क्या है? अर्धनारीश्वर की अवधारणा सामने आई थी। क्या है? अर्धनारीश्वर की अवधारणा सामने आई थी। और इसमें आधा शिव और आधा पार्वती की मूर्ति बनाई गई थी, जिसे शिव एवं शक्ति की सम्मिलित रूप को दर्शाया गया है। तो यहीं पर क्या है? गुप्त काल में अर्धनारीश्वर की मूर्तियां भी बनी है। तो लिखिएगा गुप्त काल में नारीश्वर की मूर्ति बनी। ठीक है। तो हमने दोस्तों ये सारी चीजें देखी। अब हम देखेंगे कि शिव की, क्या है? शिव की जो इनकी प्राचीनतम मूर्ति, क्या है? नेट में पूछा गया है शिव की प्राचीनतम मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है। क्या पूछा गया है? शिव की प्राचीनतम मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो शिव की जो प्राचीनतम मूर्ति प्राप्त हुई है दोस्तों, वह रेणुगुंटा, क्या है? रेणुगुंटा आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुई है। कहां से? आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुई है, जिसे गुड्डी मल्लम, क्या है? गुड्डी मल्लम लिंग है। क्या है? जिसे किस नाम से जाना जाता है? गुड्डी मल्लम लिंग के नाम से जाना जाता है। तो हम लिखेंगे किसके बारे में? शिव की, क्या है? हम लिखने वाले हैं किसके बारे में? कि लिंग, शिव की प्राचीनतम मूर्ति रेणुगुंटा आंध्र प्रदेश के से मिला गुडी मुल्लम है। क्या है? गुडी मल्लम है। दोस्तों ये कहां पूछा गया है? नेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसे क्या करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों अब हम बात करेंगे कि लिंग पूजा, क्या है? लिंग पूजा का उल्लेख कहां किया गया है, या पूछ लिया जाए कि लिंग पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख कहां किया गया है, तो दोस्तों लिंग पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख मत्स्य पुराण में किया गया है। कहां किया गया है? मत्स्य पुराण में किया गया है। और मैंने आपको इससे पहले क्लासेस में बताया है कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। क्या है? 18 है। और उसी पुराण में सबसे प्राचीनतम जो पुराण माना जाता है मत्स्य पुराण माना जाता है। और उसी मत्स्य पुराण में किसका उल्लेख किया गया है? लिंग पूजा का उल्लेख किया गया है। ठीक है। तो हम लिखेंगे मत्स्य पुराण में सर्वप्रथम लिंग पूजा का उल्लेख किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे जा सकते हैं त्रिमूर्ति,
क्या है, त्रिमूर्ति कब बनना शुरू हुई? क्या है, त्रिमूर्ति कब बनना शुरू हुई है? तो त्रिमूर्ति में ब्रह्मा, विष्णु और शिव की मूर्ति बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है? ब्रह्मा, विष्णु और शिव की मूर्ति बनाई जाती है। और यह कब शुरू हुआ था? गुप्त काल में यह शुरू हुआ था। तो हम लिखेंगे गुप्त काल में, गुप्त काल में, गुप्त काल में त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, शिव बनना शुरू हुए थे, बनना शुरू हुई थी। ठीक है दोस्तों, मैंने इससे पहले अभी जो वैष्णव धर्म पढ़ाया है, मैंने आपको बताया था वैष्णव धर्म का उद्भव कब होता है या फिर सबसे ज्यादा उत्कर्ष कब होता है? गुप्त काल में होता है। दोस्तों वैष्णव और शैव, क्या है, वैष्णव और जो शैव धर्म है, दोनों का ही उद्भव किसके समय में सर्वाधिक हुआ है? गुप्तों के समय में ही इसका उद्भव सर्वाधिक हुआ है। ये आपको पता नहीं, जैसे कि देख रहे हैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव या त्रिमूर्ति की बात की जाएगी तो कब की मानी जाती है? गुप्त काल की मानी जाती है। इससे पहले मैंने बताया कि जो प्रयाग प्रशस्ति है वो किसकी है? समुद्रगुप्त की है, वो भी गुप्त काल की है। और इसमें भी किसका उल्लेख किया गया है? शिव का उल्लेख किया गया है। दोस्तों इस तरीके से हमने देखा कि ये सारी चीजें रही। अब आपसे पूछ लिया जाए कि कौन ऐसा व्यक्ति विदेशी था जिसने शिव का उल्लेख किया है? क्या पूछ लिया जाए, कौन ऐसा व्यक्ति था जो विदेशी व्यक्ति था जिसने शिव का उल्लेख किया है? तो दोस्तों मैंने इससे पहले वैष्णव धर्म पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि मेगास्थनीज, क्या है, मेगास्थनीज जो भारत राजदूत के रूप में आया था, किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। उसने विष्णु या कृष्ण का उल्लेख किसके रूप में किया है? हेराक्लीस के रूप में किया है। उसी तरीके से शिव का, क्या है, उसी तरीके से शिव का भी लेख उसने डायोनोसियस, क्या है, डायोनीसियस के नाम से किया है। तो लिखेगा कि मेगास्थनीज ने शिव का उल्लेख डायोनीसियस के नाम से किया था। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो शैव धर्म था, शैव धर्म की एक पृष्ठभूमि के बारे में जाना। और इस पृष्ठभूमि के अंतर्गत हमने शैव धर्म के बारे में कहां कहां क्या उल्लेख किया, शैव धर्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यह शैव धर्म का उल्लेख कहां किया गया है, यह कब का माना जाता है, प्राचीनतम आद्य ऐतिहासिक काल का या प्रोटो हिस्टोरिक एज या सिंधु सभ्यता का माना जाता है। उसी तरीके से मैंने बताया कि ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख किया गया है। तत्पश्चात मैंने आपको बताया कि शैव संप्रदाय का उदय कब हुआ? शुंग एवं सातवाहन के काल में हुआ। इस तरीके से हमने क्या किया, एक समरी तैयार की कि इस काल में हमें शिव के बारे में जानकारी मिलती है। क्या होती है? इस काल में हमें शैव की जानकारी मिलती है या शिव के बारे में हमें जानकारी मिलती है। दोस्तों शैव संप्रदाय 4 भागों में विभक्त होता है। कितने भागों में? 4 भागों में विभक्त होता है। जैसे इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था, क्या है, इससे पहले मैंने आपको बौद्ध और जैन पढ़ाए थे। क्या है? बौद्ध और जैन पढ़ाए थे। तो मैंने आपको बताया था बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था, हीनयान और महायान। और जैन किस में बटा था? श्वेतांबर और दिगंबर। उसी तरीके से शैव धर्म भी कितने भागों में बटा है? 4 भागों में बटा है। 4 भाग जो हैं इसके, पशुपत, क्या है, शैव धर्म के जो 4 संप्रदाय हैं उसके नाम है पशुपत, कापालिक, कालामुख एवं लिंगायत। ये 4 संप्रदायों के बारे में हमें पढ़ना है जो हम आगे की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों हम पहले तो इसके संप्रदाय जो है चारों उसको लिख लेते हैं। क्या है? इसके जो संप्रदाय है चारों वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहला लिखते हैं पशुपत, लिंगायत, कापालिक,
एवं काला मुख। काला मुख। तो दोस्तों आज के लिए यहीं पर खत्म करते हैं। क्या है, आज के लिए क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।